नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी की 8वीं कविता जिसका नाम है गज़ल। गज़ल यानी फारसी या उर्दू भाषा में लिखित काव्य या गीत उसे गज़ल कहा जाता है। और इस गज़ल के यानी इस कविता के कवि है मानिक वर्मा। अब कवि का परिचय देखेंगे। मानिक वर्मा जी का जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हो गया। हास्य व्यंग्य के सशक्त यानी प्रसिद्ध हस्ताक्षर यानी साहित्यकार मानिक वर्मा जी वांशिक यानी मौखिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। मानिक वर्मा जी जो हास्य व्यंग्य साहित्य लिखा जाता है उसमें प्रसिद्ध साहित्यकार है और वाचिक परंपरा में भी प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं, यानी मानिक व्यंग्य यानी विपरीतार्थक शब्द या भाषा जिसका प्रयोग साहित्य में किया जाता है उसे कहते हैं व्यंग्य। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। मानिक वर्मा जी ने जो व्यंग्य लिखे हैं वह व्यंग्य बहुत ही चोट पहुंचाने वाले होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। मानिक वर्मा जी ने जो गजलें लिखी वह बहुत ही प्रेरणादायी यानी किसी को कोई कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। अब देखते हैं मानिक वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं। गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता गजल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि आपकी प्रमुख रचना। विद्यार्थी मित्रों, गजल इस कविता की विधा है गजल। अब देखते हैं गजल इस कविता में कवि ने किस बात का वर्णन किया है। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। शेर यानी विद्यार्थी मित्रों, गजल के दो चरण जो फारसी या उर्दू भाषा में जो कविता लिखी जाती है, तो मानिक वर्मा जी ने इस कविता में हमें बताया है कि हमें जीवन में लगातार अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें इस कविता के माध्यम से कवि ने दी है। गजलकार संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। और गजलकार ने हमें इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय हमें अपने कर्म यानी काम से सुंदर दिखना चाहिए। अब विद्यार्थी मित्रों, कविता का सरल अर्थ देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। अब कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। स्वर्णिम यानी सुनहरा, सोने के रंग का, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन कलर कहते हैं। शिखर यानी चोटी, शौक यानी आदत, नींव यानी आधार। अब विद्यार्थी मित्रों, दो चरणों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत गजल में गजलकार कहते हैं कि जीवन की सफलता सिर्फ स्वर्णिम यानी सुनहरे शिखर की चोटी बनने में नहीं, बल्कि किसी शिखर की यानी किसी पहाड़ की चोटी बनने में है। अर्थात कवि हमें कहते हैं कि यदि आपको शौक है, आदत है, तो आप किसी का आधार बनो, नींव बनो, ताकि आप कईयों को ऊंचाई तक पहुंचा सके। अब अगले गजल का सरल अर्थ सुनिए। चल पड़ी तो गर्द बनकर
आसमानों पर लिखो और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। चल पड़ना यानी उड़ना, गर्द यानी धूल, आसमान यानी आकाश, लिखो का अर्थ या छा जाना, फैल जाना, मील का पत्थर होना यानी मुख्य सहायक होना। अब इस गजल का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत गजल में गजलकार कहते हैं कि जिस प्रकार हवा के झोंकों के साथ धूल चल पड़ती है यानी उड़ती है और धीरे धीरे पूरे आसमान यानी आकाश में छा जाती है, फैल जाती है, उसी प्रकार हमने भी अपने मन में कोई दृढ़ संकल्प यदि किया तो उस दृढ़ संकल्प को पूरा होने तक के हमें सतत कार्य करते रहना चाहिए। अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यदि हम थककर या स्वेच्छा से अपनी इच्छा से बैठना भी चाहते हैं तो हमें मील के पत्थर की तरह बैठना चाहिए। जिस तरह मील का पत्थर सदियों से एक ही स्थान पर रहते हुए आने वाले यात्रियों को राह दिखाता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो आने वाले पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित हो सके। अगले गजल का अर्थ सुनिए। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। प्रस्तुत गजल में गजलकार कहते हैं कि लोगों को अच्छा लगने के लिए दिखना कोई महत्व नहीं रखता। इंसान को हमेशा झूठे दिखावे से ही दूर रहना चाहिए। आदमी का आदमी बनकर ही दिखना अच्छा लगता है। अगले गजल का सरल अर्थ सुनिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। प्रस्तुत गजल में गजलकार कहते हैं कि हमें पत्थरों के शहर में वह आईना बनकर दिखना चाहिए जिनकी शक्ल टूटकर बिखरे नहीं। कवि कहते हैं कि पत्थरों के शहर में जहाँ हर किसी की संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है, हमें वह ऐसा इंसान बनना है जिसमें इंसानियत साफ तौर पर दिखाई देती है। यानी कि पत्थरों के शहर में हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जिसमें संवेदनाएं दिखाई देती हो। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष कविता का अध्ययन करेंगे।